और अब वक्त हो गया है लोकल टू ग्लोबल खबरों का। शुरुआत करते हैं राजनीति की खबरों के साथ। आज झारखंड में चुनाव प्रचार करेंगे पीएम मोदी। गढ़वा और चाईबासा में करेंगे रैली। झारखंड में जेएमएम को बड़ा झटका। हेमंत सोरेन के नामांकन में प्रस्तावक रहे मंडल मुर्मू बीजेपी में शामिल। सिदो कान्हू के वंशज हैं मंडल मुर्मू। शिवराज सिंह चौहान, सीएम हेमंता, लक्ष्मीकांत वाजपेयी समेत संथाल के बीजेपी प्रत्याशियों की मौजूदगी में मंडल मुर्मू ने बीजेपी का थामा दामन। सीएम सोरेन का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी के बांग्लादेश के साथ सेटिंग। झारखंड की बिजली बांग्लादेश को जाती है, झारखंड को धुआं मिलता है। अमित शाह के बयान पर सीएम सोरेन का पलटवार। बोले झारखंड में नहीं की जाएगी समान नागरिक संहिता लागू। झारखंड के रोड शो में बोले सीएम सोरेन, राज्य में चलेगा सिर्फ सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट और पीईएसए कानून। बीजेपी के संकल्प पत्र पर बोले झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो। संकल्प पत्र को बताया झूठ का पुलिंदा। झारखंड में बोले शिवराज चौहान, ये चुनाव विधायक बनाने का नहीं बल्कि झारखंड को बचाने का है। यहां रोटी बेटी माटी की रक्षा करनी। जमशेदपुर में अजय कुमार के समर्थन में कल्पना सोरेन ने किया रोड शो। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से वोट देने की अपील की। आज राष्ट्रीय नदी संगम 2024 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे अमित शाह। केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक में रहेंगे मुख्य अतिथि। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम योगी। करीब 1.5 घंटे तक चली मुलाकात। यूपी में चल रही विकास परियोजनाओं के साथ साथ राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। सीएम योगी ने पीएम मोदी को कुंभ की तैयारियों की जानकारी दी, लोगों को भेंट किया और महाकुंभ 2024 में आने का न्योता भी दिया। यूपी उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। 9 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। झारखंड के बरकट्ठा में बोले गृह मंत्री अमित शाह, यूसीसी जरूर आएगा। तुष्टीकरण में डूबी हेमंत सरकार सुन ले, बीजेपी झारखंड से घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर करेगी। अमित शाह ने जेएमएम में गठबंधन सरकार को घेरा। कहा बीजेपी सरकार रेत माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजेगी। आज महाराष्ट्र में नामांकन का आखिरी दिन। विधानसभा चुनाव को लेकर नाम वापस लेने की आखिरी तारीख। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष की बागी उम्मीदवारों को चेतावनी। बावनकुले बोले, नाम वापस नहीं लिया तो होगी कार्रवाई। सीएम शिंदे ने एमवीए पर लगाया बड़ा आरोप। बोले महाविकास अघाड़ी ने बनाई थी हफ्ता वसूली सरकार। पिछले 25 साल तक मुंबई की सत्ता में रहे लोगों ने राज्य को लूटा। बारामती में डिप्टी सीएम अजीत पवार ने जनता से की अपील। लोकसभा में साहिब को खुश किया, विधानसभा में मुझे वोट दो। मुंबई के कुर्ला में मंगेश कुडालकर के लिए सीएम शिंदे ने किया प्रचार। सीएम शिंदे बोले मंगेश को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। संजय राउत के भाई सुनील राउत का विवादित बयान। शिवसेना शिंदे गुट की महिला उम्मीदवार को बताया बकरी। राधाकृष्ण विखे पाटिल का संजय राउत पर हमला। बोले संजय राउत का दिमाग खराब, उन्हें इलाज की जरूरत। हर रोज देते एक नई स्टेटमेंट। शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड का दावा। कहा अगर महाराष्ट्र में एनडीए सरकार बनी तो केंद्र में समर्थन खो देगी एनडीए। नवाब मलिक का दावा। बोले महाराष्ट्र चुनाव के बाद किंग मेकर बनेंगे अजीत पवार। एनसीपी नेता नवाब मलिक के दामाद समीर खान की मौत पर अजीत पवार ने दी श्रद्धांजलि। परिवार के प्रति व्यक्त की संवेदनाएं। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम का पार्टी नेताओं को निर्देश। निर्दलीय नामांकन भरने वाले नेता वापस ले पर्चा। नाम वापस न लेने वाले नेताओं पर होगी कार्रवाई। महाराष्ट्र में बीजेपी के बागी नेता विश्वजीत गायकवाड़ ने वापस लिया नामांकन। महायुति ने यहां संजय बनसोडे को दिया है टिकट। शिवसेना शिंदे गुट के स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई सामने। श्रीकांत शिंदे, मिलिंद देवड़ा और अभिनेता गोविंदा स्टार प्रचारकों में शामिल। संजय निरुपम का नाम गायब। शरद पवार ने रिश्तेदारों के साथ बारामती में मनाया भाऊ बीज का त्योहार। अजित पवार नहीं हुए शामिल। बीजेपी विधायक आशीष शेलार ने आशा भोसले संग मनाया भैया दूज। गायिका आशा भोसले ने कलाई पर रक्षा बांध कर दिया आशीर्वाद। वायनाड में बोले राहुल गांधी, प्रियंका साबित होंगी आपकी सबसे अच्छी नेता। मैं भाग्यशाली की वो मेरी बहन है। वायनाड में बहन प्रियंका के लिए राहुल गांधी ने किया प्रचार। बोले भारत में कुछ ऐसी ताकतें जो संविधान को नष्ट करने की कर रही हैं कोशिश। भाषण के बीच अचानक सीएम नीतीश ने छुए बीजेपी नेता आर.के. सिन्हा के पैर छूने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आज से शुरू होगी राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के लिए होम वोटिंग। इलेक्शन टीम आज से 8 नवंबर के बीच घर जाकर कराएगी मतदान। आज से जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र। बीजेपी की अब्दुल्ला सरकार को घेरने की तैयारी। सदन में गूंजेंगे कई मुद्दे। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा स्पीकर का चुनाव। अब्दुल रहीम राथर बन सकते हैं विधानसभा स्पीकर। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता चुने गए सुनील शर्मा ने के नाम पर लगी मुहर। वक्फ संशोधन बिल को लेकर टीडीपी नेता का बयान। कहा चंद्रबाबू नायडू वक्फ संशोधन विधेयक को पारित होने से रोकेंगे।
वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण को लेकर मुंबई का सिद्धारमैया से एसआईटी या सीबीआई जांच के आदेश देने की अपील। मस्जिदों से जुड़े भड़के मौलाना अरशद मदनी बुलडोजर एक्शन पर बोले, हम इसके खिलाफ। गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर आरोप, वक्फ बोर्ड के नाम पर गृह युद्ध कराना चाहते हैं राहुल गांधी। केजरीवाल बोले, हमें दिल्ली में बना शानदार सरकारी स्कूल, जबकि यूपी में सरकारी स्कूलों को बंद करने की तैयारी। बीजेपी दिल्ली में आई तो सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर देगी। यूपी में स्कूल बंद करने के फैसले पर बोली मायावती, 27,764 स्कूल बंद करने का फैसला उचित नहीं। गरीब बच्चे आखिर कहां और कैसे पढ़ेंगे। अखिलेश यादव ने छठ को लेकर बीजेपी पर बोला हमला, गंगा घाट की शेयर की तस्वीर। कहा बीजेपी राज बस फाइलें साफ, बाकी जगह भ्रष्टाचार और कूड़ा। आम आदमी पार्टी यूपी में बनाएगी 50 लाख सदस्य। सांसद संजय सिंह लखनऊ में 4 नवंबर से करेंगे अभियान की शुरुआत। दिल्ली के सतपुड़ा पार्क में छठ पूजा को लेकर विवाद में आमने सामने बीजेपी और आम आदमी पार्टी। सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह बीजेपी और डीडीए के खिलाफ दिया धरना। दिल्ली में छठ पूजा घाट विवाद पर भड़की बांसुरी स्वराज, बोली जनसेवा समिति के लोगों ने डीडीए से ली छठ मनाने की अनुमति। दिल्ली में छठ घाट को लेकर बड़ा विवाद। चिराग दिल्ली में आप कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प, सौरभ भारद्वाज रहे मौजूद। लखनऊ में के शर्मा ने छठ घाटों की चाक चौबंद व्यवस्था कराने के दिए निर्देश। घाटों की तैयारी का किया निरीक्षण। आज पूरे उत्तर प्रदेश में हड़ताल पर रहेंगे वकील। बार काउंसिल का ऐलान, कोर्ट में नहीं होगा कोई काम। कनाडा के ब्रैम्पटन में मंदिर को निशाना बनाया गया, हिंदू श्रद्धालुओं से की गई मारपीट। जस्टिन ट्रूडो ने हिंदू सभा मंदिर पर हमले की निंदा की। कहा हिंसा की घटना अस्वीकार्य है, सब अपना धर्म मानने को स्वतंत्र है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे 100 रॉकेट। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम हवाई हमलों को मार गिराने का दावा किया। लेबनान के बालबेक में आईडीएफ ने रिहायशी इलाकों में की बारूदी बौछार, इलाका खाली करने की चेतावनी के बीच की एयर स्ट्राइक। आईडीएफ ने जारी किया ऑपरेशन का वीडियो। साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह को सीमा से पीछे हटाने के लिए आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन। इजरायली हमलों पर हिजबुल्लाह ने दी चेतावनी। कहा हम अपने हथियार नहीं डालेंगे और न मैदान छोड़ेंगे। आईडीएफ का दावा, लेबनान के बालबेक में 4 इमारतों के आसपास हिजबुल्लाह के ठिकाने। स्थानीय लोगों से इलाका छोड़ने को कहा। सीरियाई जासूस पर आईडीएफ का खुलासा। कहा बड़े हमले की साजिश को नाकाम किया। लेबनान सीमा पर पहुंचे पीएम नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को चेतावनी दी। कहा लितानी नदी के पीछे हिजब को खदेड़ देंगे। खार्किव में यूक्रेनी फोर्स ने सिकंदर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। 2 पुलिसकर्मियों की मौत, 30 घायल। वी-बैट ड्रोन ने रूसी फोर्स में मचाई खलबली। कई रूसी सैन्य ठिकाने तबाह। यूक्रेन ने अमेरिका से मांगे और वी-बैट ड्रोन। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किया मतदान। मेल इन बैलेट भरकर कैलिफोर्निया भेजा। पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप ने की रैली। डेमोक्रेट्स पर साधा जमकर निशाना। बाइडेन प्रशासन पर उठाए सवाल। लाहौर की हवा बेहद खराब हुई। 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन जैसे हालात। 5वीं कक्षा तक के सभी स्कूल बंद किए गए। पाकिस्तान के पंजाब के मंत्री मरियम औरंगजेब ने जताई चिंता। कहा भारतीय सीमा के पास AQI 1000 से ज्यादा होने से खराब हुई हवा। जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी हमला। श्रीनगर के संडे मार्केट में फेंका ग्रेनेड। अस्पताल में घायलों से मिले डीसी। सुकमा जिले में नक्सलियों ने पुलिस पर किया हमला। जगरगुंडा वीकली मार्केट में किए गए हमले में 2 जवान घायल। पुणे में दिल दहला देने वाला हादसा। सड़क पर पटाखा फोड़ रहे शख्स को तेज रफ्तार कार ने कुचला। दिल्ली में कार चालक की दबंगई। पुलिसकर्मियों को बोनट पर 20 मीटर तक घसीटा। मौके से फरार हुआ आरोपी चालक। नंदुरबार में ऑक्सीजन सिलेंडर की दुकान में लगी आग। सिलेंडर के विस्फोट से आग और भड़कने की आशंका। कन्नौज में गैस सिलेंडर में रिसाव के बाद लगी भीषण आग। एक ही परिवार के कई लोग झुलसे, पसरा मातम। थाने में पटाखे की चिंगारी से सड़क के किनारे खड़ी कार में लगी आग। धू-धू कर जलकर खाक हो गई कार, कोई हताहत नहीं। डिंडोरी हत्याकांड में मारे गए शिवराज की बेटी ने हत्यारों को फांसी देने की मांग की है। कहा अगर नहीं दे सकते तो हमें दे दो, अब कौन उठाएगा हमारी पढ़ाई का खर्च। अनीता चौधरी हत्याकांड में आरोपी गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा गिरफ्तार। सह आरोपियों में शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ पुलिस पर लगा धर्मांतरण को संरक्षण देने का आरोप। मामले में पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया। रणथंभौर नेशनल पार्क से सटे गांव में बाघ ने ग्रामीण को मार डाला। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव लेकर जाम की सड़क। मध्य प्रदेश में आतंक का पर्याय बन चुके हाथी का रेस्क्यू हुआ। 40 कर्मियों ने हाथी को सफलतापूर्वक पकड़ा। सीएम मोहन यादव ने बांधवगढ़ के फील्ड डायरेक्टर और ACF को किया सस्पेंड। हाथियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। वृंदावन के सुदामा कुटी में संतों की बड़ी बैठक। संतों का हिंदुओं को एकजुट करने का आह्वान। वक्फ बोर्ड का किया विरोध। दिल्ली में 16 नवंबर से धर्म संसद सनातन बोर्ड श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति और प्रसाद में मिलावट रोकना अहम बिंदु। दिल्ली में सोनिया विहार में भैया दूज मनाने मायके पहुंची बहनें। 2 साड़ू के बीच बढ़ा विवाद। गोली मारकर हत्या कर दी गई।
सोनिया विहार की घटना पर बोले डीसीपी राकेश पावरिया, वारदात के बाद आरोपी फरार, हत्या सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज। बस्ती हिट एंड रन मामले में यूपी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दिवाली के दिन कार से कुचलकर हत्या कर दी गई। यूपी के मैनपुरी में बस हादसा, 2 लोगों की मौत। पुलिस ने कहा निजी बस कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। नोएडा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल, पुलिस ने दोनों बदमाशों को किया गिरफ्तार। हैदराबाद में बेटे को कुत्ते के काटने पर दिहाड़ी मजदूर को आया गुस्सा, 2 मंजिला इमारत से कुत्ते को फेंका, एफआईआर दर्ज। भोपाल में पत्नी के सामने अंकल कहने पर पति ने दुकानदार को पीटा, पीड़ित ने गुंडे बुलाने का लगाया आरोप, 2 गिरफ्तार। हाथरस में छात्र के पेट से डॉक्टरों ने निकाली बैटरी, ब्लेड समेत 56 धातु की वस्तुएं, संक्रमण फैलने से हुई मौत। जम्मू कश्मीर के रियासी संगलदान रेल लिंक की सुरक्षा की समीक्षा की गई। जम्मू के एडीजी ने रेल लाइन का किया दौरा। मध्य प्रदेश के रायसेन में देर रात सड़क के पास नजर आया बाघ, मंत्री ने वन विभाग को रेस्क्यू करने के दिए निर्देश। भोपाल में 10 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में आरोपी गिरफ्तार, मोबाइल जब्त, सीडीआर निकाल रही है पुलिस। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का वायरल हो रहा है वीडियो, जिसमें चरणामृत समझकर एसी का डिस्चार्ज पानी पी रहे भक्त। हरियाणा में करनाल कैथल रोड रेलवे फ्लाईओवर पर आई दरार, लोहे का जैक गिरा, भारी वाहनों को डाइवर्ट किया गया। छठ पूजा को लेकर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने नई दिल्ली स्टेशन का निरीक्षण किया, कहा दिल्ली क्षेत्र से चलाई जा रही 195 विशेष ट्रेनें, छठ पर परेशानी मुक्त यात्रा के लिए पश्चिमी रेलवे की पहल, सूरत से यूपी बिहार जाने वाले यात्रियों की बढ़ाई सेवाएं। दिल्ली में आज 373 दर्ज किया गया एक्यूआई, कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार, सबसे अधिक एक्यूआई आनंद विहार में 432 दर्ज किया गया। प्रयागराज में जूना अखाड़े के साधु संन्यासियों ने किया नगर प्रवेश, हर हर महादेव और नगाड़ों की गूंज के साथ हुआ महाकुंभ। हरिद्वार में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन उत्सव 2024, नदी संरक्षण जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम। भाई दूज को लेकर अयोध्या में भारी उत्साह, घाट पर सरयू की आरती की गई, हजारों लोग मौजूद रहे।